हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वी एंड साइंस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 का चैप्टर 1 इनविक्टस। इनविक्टस का मतलब होता है जो कभी हारा ना हो, जिसे कभी हराया ना गया हो। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है थिंक एंड रिस्पॉन्ड विथ यस और नो। व्हेन यू आर फेस्ड विथ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम और सम ग्रेव डेंजर, व्हाट डू यू एक्सपीरियंस। जब आप किसी प्रॉब्लम में, किसी बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या अनुभव करते हैं, हमें उसके बारे में यस और नो में आंसर देना है। देखते हैं योर फीलिंग्स। फर्स्ट है पैनिक। पैनिक का मतलब होता है घबराना। हमें कभी भी प्रॉब्लम्स में घबराना नहीं चाहिए, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है विशिंग यू वर नेवर बॉर्न। काश कि आप कभी जन्म ही नहीं लिए हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा नो। थर्ड है होपलेसनेस, मतलब निराशा। जब हम किसी प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हमें निराशा होती है। जब हम उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाते, उस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तब, तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है हेल्पलेसनेस। हमें कभी भी प्रॉब्लम में हेल्पलेस फील नहीं करना चाहिए, हमें उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए किसी से मदद लेनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है नो इमोशन। हमें प्रॉब्लम्स में इमोशंस आते हैं, हम डर जाते हैं, हमें घबराहट होती है, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है कामनेस एंड कंपोजर, शांत और संयम। हमें प्रॉब्लम से निकलने के लिए शांति और संयम के साथ काम लेना चाहिए, जिससे हमें प्रॉब्लम से निकलने में हिम्मत मिलती है, तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है विलिंगनेस टू टैकल इट। हमें प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, इससे कैसे निकले इसके बारे में सोचना चाहिए, तो इसका आंसर होगा यस। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है योर रिएक्शन। फर्स्ट है ब्रेक डाउन एंड क्राई। हमें प्रॉब्लम में कभी भी रोना नहीं चाहिए, ब्रेक डाउन फील नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है रन अवे एंड हाइड। हमें कभी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उससे छिपना नहीं चाहिए, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है प्रे टू गॉड। हमें प्रॉब्लम से निकलने में हमारी मदद करे, इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है आस्क फॉर हेल्प। हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा यस। बिल्ड अप करेज। हमें हिम्मत रखनी चाहिए, जिससे कि हमें प्रॉब्लम से निकलने में मदद मिलती है, तो इसका आंसर होगा यस। नेक्स्ट है टेक इट एज ए चैलेंज। हमें प्रॉब्लम्स को एक चैलेंज की तरह लेनी चाहिए, जिससे हमें निकलने में हिम्मत मिलती है, हमें निकलने के लिए रास्ता मिलता है, तो इसका आंसर होगा यस। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट योर फीलिंग्स एंड रिएक्शंस इन 4-5 लाइन्स। You may describe your feelings and reactions using other words than those given here. अभी जो हमने फीलिंग्स और रिएक्शंस देखे, उसके उन सबको छोड़ के, उन सबके अलावा उनके सिमिलर्स वर्ड को यूज करते हुए हमें अपने फीलिंग्स और रिएक्शंस के बारे में 4 से 5 लाइंस लिखनी है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। When I find myself in trouble, facing a serious problem, I experience a lot of stress. A part of me just wants to run away from the problem and simply avoid dealing with it. I feel worried, angry, and itchy, but then I try to calm myself down by taking deep breaths. I prepare myself mentally to manfully overcome the obstacle and move forward again. जब मैं खुद को किसी प्रॉब्लम में या किसी मुसीबत में पाती हूँ तो मैं स्ट्रेस हो जाती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉब्लम से भागने के बारे में सोचती हूँ, इससे डील कैसे करें इसके बारे में सोचती हूँ। मैं गुस्सा हो जाती हूँ, मुझे चिंता होती है और मैं बेचैन हो जाती हूँ। लेकिन फिर मैं एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती हूँ और फिर इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले इसके बारे में सोचती हूँ, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती हूँ। ओके, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4, डिस्कस व्हाट यू एक्चुअली फील एंड डू इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड सम ऑफ द थिंग्स यू कुड डू एंड वुड लाइक टू डू इन दोज सिचुएशंस। आपको 4 के ग्रुप बनाने हैं और आपको डिस्कस करना है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो आप एक्चुअली क्या फील करते हो,
आप उस डिफिकल्ट सिचुएशंस में क्या करते हो, उसके से कैसे निकले, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो स्टूडेंट्स, आप कोई भी एक एग्जाम्पल अपनी लाइफ से रिलेटेड ले सकते हो, जिससे कि आप बता सकते हो कि मैं इस प्रॉब्लम में फंसा था और मुझे इससे निकलने के लिए मैंने ये सोचा था, या मैंने इस डिफिकल्ट सिचुएशंस में मैंने ऐसा किया था। तो ये स्टूडेंट्स आपको खुद करना है, अपने स्कूल अपने दोस्तों के साथ करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गेस व्हाट द फॉलोइंग सिंबॉलिस्ट एंड मैच द पेयर्स। ओके, इसके फर्स्ट है अ टॉल माउंटेन, इसका आंसर होगा स्ट्रेंथ फर्मनेस। सेकेंड है अ डार्क नाइट, इसका आंसर होगा डीप डिस्ट्रेस। थर्ड है एरोज, इसका आंसर होगा ब्यूटी। फोर्थ है सनराइज, इसका आंसर होगा होप। फिफ्थ है अ फ्लाइंग बर्ड, इसका आंसर होगा फ्रीडम। सिक्स्थ है थंडर, इसका आंसर होगा एंगर। ये देखिए हमने यहाँ पे आंसर्स बनाए भी है। फर्स्ट का आंसर होगा ई, सेकंड का आंसर होगा सी, थर्ड का आंसर ए, फोर्थ का एफ, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का डी। ओके, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा इनविक्टस पोयम, जिसे लिखा था विलियम अर्नेस्ट ने। ओके, पोयम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ विलियम अर्नेस्ट के बारे में। विलियम अर्नेस्ट जब 16 साल के थे, तब उनके बाएं पैर में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिसकी वजह से उनके बाएं पैर को काटना पड़ा था। और फिर कुछ समय के बाद ये सेम प्रॉब्लम उनके दाएं पैर में भी हो गई, और जिससे उनको उसे भी काटना पड़ा। तो जब विलियम अपने पैरों का इलाज करा रहे थे, जब वो हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा था, इस पोयम को लिखा था। ठीक है, तो आइए अब हम पोयम्स देखते हैं। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पीट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल। इस लाइन में विलियम कहना चाहते हैं कि उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, वो पूरा अंधकार से भरा हुआ है, पूरा डार्कनेस से भरा हुआ है, जैसे कि कोई बड़ी खाई हो या बड़ा गड्ढा हो, जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रही हो। और इस अंधकार के बावजूद विलियम किसी भी देवता को, किसी भी भगवान को थैंक यू करते हैं, अपना आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको स्ट्रांग बने रहने का हिम्मत दिया है, स्ट्रांग बने रहने की हिम्मत दी है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड, अंडर द ब्लोजिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबाउड। विलियम अर्नेस्ट अपने जीवन की पुरानी चुनौतियों को याद करते हैं, जो उनको एक विशाल मुट्ठी की तरह जकड़े हुए थी। जो वो याद करते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर असहजता या कोई कंप्लेन नहीं की। विलियम्स अपने जीवन की सबसे दुखद घटनाओं की तुलना किसी भारी हथियार से पीटने से करते, जैसे कि मान लो किसी लोहे की वस्तु से उनके सर पे किसी ने मारा हो, जिससे उन्हें काफी चोट लगी हो और उन्हें बहुत दर्द भी हुआ हो, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की, वो खुद को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath एंड टीयर्स looms but the horror of the sad, and yet the menace of the years finds and shall find me unfret। विलियम्स अपने गुस्से और दुख से भरे वर्तमान से निकलकर अपने फ्यूचर की ओर देखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य या बैड लक से उनके फ्यूचर में एकमात्र निश्चित चीज जो दिखती है वो है डेथ, जो उनके अभी प्रेजेंट पे उनके ऊपर एक परछाई की तरह लटक रही है, एक डरावनी परछाई की तरह लटक रही है। फिर भी विलियम्स इस बात को कहते हैं कि उन्हें मृत्यु से कभी डर नहीं लगता, मृत्यु कभी उनको डरा नहीं सकते। ओके, आगे देखते हैं। इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट्स द स्क्रॉल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट,
आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। विलियम इस बात की परवाह नहीं करते कि लाइफ या जीवन कितना कठिन है। वह बाइबल के एक लाइन को याद करते हैं जिससे एक संकरी द्वारा अत्यधिक कठिनाइयों का प्रतीक है। विलियम को इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि उनके भाग्य में, उनके फ्यूचर में कितनी प्रॉब्लम्स लिखी हैं, कितनी भयानक घटनाएं लिखी हैं। वो अपने आंतरिक जीवन यानी पूरी लाइफ के रास्ते को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं और वो खुद कंट्रोल करते हैं। जैसे एक कैप्टन अपने जहाज को अपने तरीके से कंट्रोल करता है, वैसे ही विलियम अपने जीवन के अजय तत्व यानी आत्मा का प्रभावी बना रहता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे हमारा पोयम इनविक्टस जिसे लिखा था विलियम अर्नेस्ट ने। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि पोयम से रिलेटेड है, जिसे अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके आप अपने व्यूज बता सकते हैं, और अगर आपको हमसे कोई सवाल पूछना है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय।